तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि सपोज एफ इज ए रियल फंक्शन, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन, एंड सी इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। मान लीजिए सी कोई उसके डोमेन का कोई पॉइंट है। देन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट सी इज गिवन बाय एफ डैश सी लिखते हैं, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, ऐसे भी लिखते हैं। इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है एट एक्स इक्वल टू सी पे, वो एफ डैश ऐसे ब्रैकेट में सी लिखेंगे, फिर लिमिट लिखेंगे एच टेंस टू जीरो एफ, यहाँ पे एफ ऑफ लिखेंगे सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी और अपॉन में करेंगे एच। अगर मान लीजिए डेरिवेटिव एट एक्स निकालना हो फंक्शन का, डेरिवेटिव एट एक्स, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। कोई जनरल उसका जो है वो डोमेन का कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स, तो हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ लिखेंगे एक्स प्लस एच। यहाँ देखिए जैसे सी पे निकालना हो उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एट सी, तो यहाँ पे एफ ऑफ सी प्लस एच लिखते हैं। अगर मुझे एक्स पे निकालना हो, ठीक, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, जैसे यहाँ पे एफ सी लिखा गया वैसे यहाँ पर एफ एक्स लिखेंगे, अपॉन में एच लिखेंगे। यानी याद रख लीजिए इनको और इनको अच्छी तरह से। सी पे निकालना हो तो एफ डैश सी इक्वल टू लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच, और एफ डैश एक्स लिखना हो तो लिमिट लिखेंगे एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ओके, अब बात हो जाती है आगे चल रहे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है एट सी। सी पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, जैसे हम लोग लिमिट चेक करते हैं ना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। फिर हम लोग जैसे चेक करते हैं कि किसी पॉइंट सी पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इस यहाँ पर हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कोई फंक्शन एफ जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन एट सी इन इट्स डोमेन। अगर वो डिफरेंशिएबल होगा एट सी, सी वेयर सी इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। देखिए इसको राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। लिमिट लिखेंगे एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, और अपॉन में करेंगे माइनस एच। ध्यान से देखिए, जब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लिख रहा है एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर एच सी पे देखना है ना, डिफरेंशिएबिलिटी एच सी पे, तो यहाँ पर आप एफ ऑफ सी प्लस एच लिखेंगे माइनस एफ सी अपॉन एच लिखेंगे। जबकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी तो एफ ऑफ यहाँ पे सी माइनस एच लिखेंगे, फिर माइनस एफ सी, और नीचे में यहाँ पर माइनस एच। देखिए यहाँ पर राइट वाले में प्लस एच होता है, यहाँ पे माइनस एच होता है। राइट वाले में सी प्लस एच लिखा जाता है, यहाँ एफ ऑफ सी प्लस एच, और यहाँ पर लेफ्ट वाले में एफ ऑफ सी माइनस एच लिखा जाता है। अगर ये इसके इक्वल हो गया तो मैं कह दूंगा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट सी, अदरवाइज हम कह देंगे नॉट डिफरेंशिएबल। और इसको हम लोग सिंबॉलिक रूप में ऐसे लिखते हैं, इसका सिंबल इस तरह से लिखते हैं, आर लिखेंगे एफ डैश सी, और इसको हम लोग लिखेंगे एल एफ डैश सी। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट सी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट सी। ओके, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आप लगाइएगा। अगर आप इसको प्रूव कर दिए इतना इक्वल टू इतना, तो हम कह देंगे कि वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। फिर कुछ रूल्स होते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, तो आप लोग जानते ही होगा, ऑलरेडी आप 11 में पढ़ चुके हो। सम रूल होता है, अगर कोई फंक्शन दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का जो है अगर वो सम के रूप में है, तो मैं उसको हर एक फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देता हूँ। जैसे u प्लस भी है या u माइनस भी है,
का dy बाई डी एक्स निकालना है तो मैं u का भी निकालूंगा डेरिवेटिव और v का भी निकालूंगा डेरिवेटिव। प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस। ठीक, प्रोडक्ट रूल होता है तो प्रोडक्ट रूल अगर दो फंक्शन का, अगर ये फंक्शन जो है कोई फंक्शन मान लेते हैं जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम इसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, तो कोई एक फंक्शन को हम कांस्टेंट मान लेंगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट मान लेंगे और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए u को कांस्टेंट मान लिए तो v को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर आपकी क्या किए u को डिफरेंशिएट कर दिए, v को कांस्टेंट कर दिए। क्लियर? एक को कांस्टेंट करना है, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना है, फिर प्लस करके दूसरे को कांस्टेंट करना है, पहले को डिफरेंशिएट कर देना है। ओके, क्वोशिएंट रूल होता है u बाई बी। u बाई बी के फॉर्म में अगर हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये डेनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायरिंग कर दिया करिए, ये जो डेनोमिनेटर है उसका स्क्वायरिंग के दिए, फिर यहाँ पे लिखिए डेनोमिनेटर जो भी होगा उसको लिखिए, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए, माइनस फिर यहाँ पर आप लिखेंगे न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। पहले सबसे पहले यहाँ पर डेनोमिनेटर का स्क्वायरिंग करिएगा, फिर यहाँ पे डेनोमिनेटर लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर लिखना है, माइनस फिर न्यूमरेटर लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर लिखना। ओके, फिर ये रिमार्क में याद रखिए, कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है ना वो कॉन्टिन्यूस भी होता है। ओके, और लेकिन एक बात है, बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल। क्लियर? यहाँ पर है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ना वो मेरा कॉन्टिन्यूस भी होता है, लेकिन जो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है ना वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी होगा, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये बात को याद रखिएगा, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल। ओके, अब देखिए मैं एक्सरसाइज 5.2 का कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ बना करके। ज़्यादा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है नहीं। जैसे आप मान लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन है, साइन ऑफ क्या है, साइन x² + 5 है ना। तो हम यहाँ पर चेन रूल वगैरह लगाने नहीं जा रहे, मतलब उस तरह से डिटेल में हम इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको शॉर्टकट में यहाँ सीखना है इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि मुझे शॉर्टकट ही ज़रूरत पड़ेगा। आगे चल के बड़े बड़े जो एक्सप्रेशन को जब डिफ्रेंशिएट करना होगा तो वहाँ पर उतना हम चेन रूल वगैरह लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हालांकि ये चेन रूल के अकॉर्डिंग ही ऐसा हो रहा है, लेकिन हम लोग ये शॉर्ट में इस तरह से करेंगे। कैसे करते हैं, y = पहले मान लेते हैं इसको y, अगर y = लिखा हुआ है तो ठीक ही है, नहीं तो y मान लीजिए, y = साइन ऑफ लिख देंगे x² + 5। ओके, अब ये y का डिफरेंशियल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल लिखेंगे dy/dx। ओके, इक्वल टू, अब देखिए क्या करते हैं कि अगर मैं x² 5 को अगर मैं कुछ भी मन में मान लूँ, चलिए जैसे मैं t मान लेता हूँ, x² + 5 को अगर मैं t मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, sin t। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो अगर हम इसको t मान लें तो मैं जो स्टैंडर्ड फार्मूला कुछ हम लोग जो जानते हैं 11 में, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। अगर मैं x² + 5 को t मान लूँ तो ये sin t हो जाएगा। sin t का डिफरेंशियल क्या होगा, cos t। sin t का डिफरेंशियल cos t, और जिसको मैंने t माना है फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे d/dx ऑफ t। यानी मैं शॉर्ट में जल्दी से ये लिख देता हूँ, देखिए ये साइन x² + 5 को मन में कुछ भी मान लीजिए, चलिए जैसे x मान लिए, तो साइन x का के लिए लिख दिए cos x, लेकिन x के बदले क्या लिखेंगे, ये पूरा का पूरा उतार देंगे। फिर यहाँ पे इंटू, जिसको हम लोग माने हुए हैं, कुछ ना कुछ जो मान लिए हैं इसको, तो d/dx ऑफ उसको लिख देंगे। क्लियर। फिर इसका तो ये cos और x² + 5 तो रह जाएगा, और इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो x² का 2x हो जाएगा और 5 का 0, ठीक है ना। तो 2x को हम शुरू में लिख दिए, 2x cos x² + 5।
ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, चूंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल हम लोग को मालूम है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डिफरेंशियल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको मन में कुछ मान लीजिए, हमेशा इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करिए ना कि उससे मेरा कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो अगर मैं इतना को अगर मन में मान लो कि एक्स है, तो ये साइन एक्स हो गया। तो साइन एक्स का हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, लेकिन हमने इतना को एक्स माना ना, तो इसके बदले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैं जिसको माना हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को ही तो हम मन में माने हैं ना कि एक्स के बराबर है, तो उसी का मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके। फिर जैसे यहाँ पे देखिए y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स है, तो अब देखिए अगर मैं साइन एक्स को t मान लूँ, मन में अगर मान लेते हैं कि साइन एक्स जो है t के बराबर है, तो कॉस t हो जाएगा। और कॉस t का डिफरेंशियल क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन टी। और t के बदले हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल जब करेंगे, इसको अगर मैं t मानता हूं तो ये कॉस t हो गया। कॉस t का होता है माइनस साइन t, t के बदले मैं इसको उतार दूंगा। और जिसको मैंने t माना है उसी को मल्टीप्लाई के रूप में अब लिख देंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ t, t का मतलब साइन एक्स। तो यहां से हो गया माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर ये वाला कॉस एक्स को हम शुरू में लिख दिए, तो माइनस कॉस एक्स, और ये उतार दिए साइन ऑफ साइन एक्स। ओके। अब जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू सेक और ब्रैकेट में टेन अंडर रूट एक्स। अगर मैं यहाँ पे टेन अंडर रूट एक्स को t मान लूँ, पूरा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं t मान लूँ तो सेक टी हो जाएगा। और सेक टी का डिफरेंशियल तो हम लोग को मालूम है, सेक टी का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स का, जैसे डिफरेंशियल होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो जब मैं इसको टी मानूंगा तो सेक टी हो गया। सेक टी का डिफरेंशियल यहाँ पे लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक टी टेन टी। और टी के बदले क्या करेंगे, यही उतार देंगे, टेन अंडर रूट एक्स, फिर यहाँ पे टेन टी, तो टी के बदले फिर यहाँ पे टेन अंडर रूट एक्स, और फिर चूंकि इसको मैंने टी माना है तो इसी का डिफरेंशियल मैं इनटू के रूप में लिखूंगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। क्लियर। यहां पर क्या करिए, टेन अंडर रूट एक्स को अगर आप टी मान लोगे ना तो ये सेक टी हो जाएगा। सेक टी का होता है डिफरेंशियल सेक टी टेन टी, टी का मान वापस रख दीजिए। ओके। और जिसको आपने माना है, जितना आपने माना है उसी को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दीजिए। वो अभी साइन में लिखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, अगले स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये तो ऐसे ही उतार देंगे। और टेन, अब क्या करेंगे, रूट एक्स को टी मान लेंगे, चूंकि टेन एक्स का हम लोग को मालूम है फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट एक्स को टी मान लेंगे, तो टेन टी हो जाएगा। टेन टी का हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर टी, और फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी कर देंगे। यानी इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते जाइए ना कि वो कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आता जाए। ओके। तो यहाँ पर ऐसे हो गया सेक, यहाँ पर देखिए पहले तो हम लोग क्या किए, इसको टी मान लिए, सेक इसको टी, टेन अंडर रूट एक्स को टी मान लिए, तो सेक टी का हो गया, सेक टी का डिफरेंशियल सेक टी टेन टी, टी के बदले ये उतार दिए हम लोग, रख दिए, फिर मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन अंडर रूट एक्स। फिर अगले स्टेप में क्या किए, इसको तो ऐसे ही उतार दिए। अब यहाँ पर क्या किए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए रूट एक्स को हमने टी मान लिया, तो हो गया टेन टी। तो टेन टी का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी। अब जिसको मैंने टी माना फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। ओके। तो यहाँ पर फिर इसको उतार दिए, फिर इसको भी उतार दिए, और रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, वो वाले फॉर्मूले से कर लीजिएगा, एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से। तो उससे जब करेंगे तो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स आएगा। तो ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। इसका डिफरेंशियल हो गया वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ये हो गया सेक टेन अंडर रूट एक्स, फिर टेन टेन अंडर रूट एक्स, और मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ओके। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। अब ये देखिए क्वोशेंट के फॉर्म में, ठीक।
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, पहले तो क्या करूंगा, ये जो डेनोमिनेटर है उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख देंगे। ओके, फिर मैं यहाँ पर बाई फार्मूला क्या लिखूंगा, पहले मैं डेनोमिनेटर को लिखूंगा ये वाला डेनोमिनेटर, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लिखूंगा न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर को लिखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर। ओके, डेनोमिनेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर ये वाला, माइनस फिर न्यूमरेटर फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर। ओके, अब मैं इसको फिर डिफ्रेंशिएट करके देखता हूँ। कॉस ऑफ इतना तो मैं ऐसे उतार दिया, डी अपॉन डी एक्स, साइन का जब मैं करूँगा डिफरेंशियल तो देखिए ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे तो साइन टी का क्या लिख देंगे, कॉस टी। ओके, अब फिर इस टी को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा जिसको हम लोग मानते हैं, तो ए एक्स प्लस बी का जब डिफरेंशियल करेंगे तो ए एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, ए के बराबर, क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है और अकेला बी जो है कांस्टेंट है उसका 0, तो खाली यहाँ पे लिख देंगे ए। फिर यहाँ पे देखिए साइन ए एक्स प्लस बी तो ऐसा ही रह जाएगा। फिर जब मैं कॉस का जब मैं करूँगा, कॉस इसको टी मान के कॉस टी, तो कॉस टी का कितना हो जाएगा, माइनस साइन टी, ये माइनस और यहाँ का माइनस इंटू कर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। ओके, फिर यहाँ पर सी एक्स प्लस डी को मान के हम लोग किए हुए हैं डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस टी, तो कॉस टी का यहाँ पे लिख दिए माइनस साइन टी, इस माइनस को यहाँ से इंटू कर दिए थे। ओके, यहाँ पे साइन ऑफ डी सी एक्स प्लस डी हो गया, और फिर सी एक्स प्लस डी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी केवल आएगा। ओके, अपॉन में फिर इतना हो गया। फिर आप क्या करोगे, कुछ मत करो, ए को यहाँ पर रख दो, फिर दिस इंटू दिस का यहाँ लिखो, फिर प्लस सी को यहाँ लिख दो, फिर इतना, और इसको आगे तुम ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू क्या लिखा, कॉस एक्स का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ओके, तो यहाँ तुमको क्लियर यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये मेरा जो है ना दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, इस फंक्शन को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये फंक्शन लिख देंगे, फिर मैं इस फंक्शन को कांस्टेंट मान ले रहा हूँ, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये फंक्शन लिख देंगे। पहले मैं इसको कांस्टेंट कर दिया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ इसका लिख दिया, प्लस में फिर मैं इसको कांस्टेंट कर दूंगा, डी इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये कर देंगे। ओके, अब देखिए शॉर्टकट में कैसे करते हैं, फिर कॉस एक्स क्यूब तो ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे देख रहे हो साइन स्क्वायर है एक्स टू पावर 5, यानी क्या है, साइन एक्स टू पावर 5 का होल स्क्वायर है, यानी कि साइन एक्स टू पावर 5 को अगर मैं टी मान लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी का स्क्वायर, साइन एक्स टू पावर 5 का यहाँ क्या है, होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशियल 2t, तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर टी के जगह पर यही लिख देंगे, और फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ यहाँ पे लिखना होगा साइन एक्स टू द पावर 5। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना है, कॉस एक्स टू पावर क्यूब, तो यहाँ पर देखिए आप कैसे होगा, कॉस को यहाँ पर एक्स क्यूब को टी मान लीजिए, तो यहाँ पर हो गया कॉस टी, तो कॉस टी का कितना होता है माइनस साइन टी, और फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी, टी का मतलब एक्स क्यूब। ओके, फिर यहाँ से ये उतार देंगे हम, फिर ये भी उतार दिए, 2 को यहाँ आगे रख दिए, फिर यहाँ पर देखिए एक्स टू पावर 5 को टी मानना पड़ेगा, तो साइन टी का क्या लिखेंगे, कॉस टी, यानी कॉस एक्स टू पावर 5, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू पावर 5 का, तो 5 एक्स टू पावर 4 माइनस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस का इंटू करेंगे माइनस होगा, फिर ये वाला उतार देंगे, फिर ये उतार देंगे, और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना होता है 3x स्क्वायर। ओके, 3x स्क्वायर। अब ये को भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो चाहो तो यहाँ पे 10 लिख दो, फिर एक्स टू पावर 4 लिख दो, फिर इसको फिर इसको फिर इसको ये लिखो, फिर माइनस यहाँ पे 3, ये वाला 3 को शुरू में कर दो, एक्स स्क्वायर भी लिख दो, फिर इसी को उतार देने इंटू इंटू करके। ठीक है ना, थोड़ा आपको ये देखिए, इसलिए हम डिटेल में चेन रूल नहीं लगाए, आपको शॉर्ट में ये सब सीखना है जल्दी से करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू क्या है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर,
तो आप देखिए, अगर मैं कॉट एक्स स्क्वायर को टी मान लूँ तो अंडर रूट टी का तो हम लोग जानते हैं 1/2 अंडर रूट टी होता है। अगर मैं इतना को टी मान लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा। तो अंडर रूट टी का तो हम लोग को मालूम है 1/2 अंडर रूट टी, तो हम इसको मान लिए टी। तो लिख देंगे, ये 2 तो पहले से है, मल्टीप्लाई, फिर 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, फिर चूंकि इसी को मैंने टी माना है तो d/dx ऑफ लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, फिर ये 2 से 2 कट गया, 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब कॉट एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो कॉट टी का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, कॉट टी का माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। तो टी के बदले में रख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और फिर जिसको मैंने टी माना है उसी का डिफरेंशियल मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है, 2x। तो ओवरऑल ये आंसर आ जाएगा मेरा। ओके, फिर चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ए मॉड ऑफ x माइनस 1 ओके इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। प्रूव करना है कि ये x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अभी हम लोग इसी वीडियो में शुरू में हम लोग देखें कि डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन क्या है, कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है ये एफ ऑफ 1 पे देखना है। तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या लिखते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 पे देखना है तो 1 माइनस एच, और नीचे में माइनस एच लिखते हैं। तो इसको देखते हैं, अगर इक्वल आ जाता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आर एफ डैश 1, तो लिमिट लिखेंगे एच टेंस टू 0 पे एफ ऑफ 1 प्लस एच, चूंकि 1 पे देखना है, माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, यहाँ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो अगर एफ ऑफ यहाँ पे 1 प्लस एच निकालते हैं, 1 प्लस एच यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ भी लिखना होगा 1 प्लस एच, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस एच इसके बदले और माइनस 1। और फिर देखिए एफ ऑफ 1 जब निकालेंगे तो यहाँ पर जब 0 यहाँ पे 1 लिखेंगे, जब एफ ऑफ 1 तो यहाँ भी 1 लिखना होगा। तो 1 में 1 गया तो क्या हो गया, 0, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ 1 से 1 कट गया, मॉड ऑफ एच हो गया, और एच का मॉड निकालेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा ना एच, और लिमिट एच टेंस टू एच से एच कट गया, इसका लिमिट 1 आ गया। ओके, अब जब मैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहा हूँ एल एफ डैश 1, तो देखिए क्या आ रहा है, लिमिट क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला 1 पे देखना है मुझे। जैसे सी पे देखते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ ऑफ सी माइनस एच, लेफ्ट के लिए एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, यहाँ पे 1 पे देखना है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ लिमिट लिखेंगे एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। ओके, तो अब फिर देखो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ क्या, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे अगर 1 माइनस एच लिखेंगे हम, एफ ऑफ 1 माइनस एच, तो यहाँ भी लिखना होगा 1 माइनस एच। तो यहाँ लिख दिए 1 माइनस एच, फिर माइनस 1, और फिर एफ 1 का मान कितना है, 0 अपॉन माइनस एच, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे आ गया मॉड ऑफ माइनस एच। तो मॉड माइनस एच का मॉड निकालेंगे तो प्लस एच ही आएगा, तो एच अपॉन माइनस एच। अब ये कट के माइनस 1 हो गया, तो इसका लिमिट कितना आ गया, माइनस 1। तो देख रहे हैं कि जब मैं राइटली हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में जब आर एफ डैश 1 निकाल रहा हूँ तो 1 आ रहा है, और जब एल एफ डैश 1 निकाल रहा हूँ ये वाला तो माइनस 1 आ रहा है। दिस इज नॉट इक्वल, सो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। फिर उसी तरह क्वेश्चन देखिए 10, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, और x का मान के बारे में बता रहा है 0 लेस देन x लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। इनमें से कोई एक मैं करके दिखा रहा हूँ, मान लीजिए x इक्वल टू 1 पे हम दिखा रहे हैं, x इक्वल टू 2 पर उसी तरह से आप कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 1 पे दिखाते हैं, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ लिखते हैं एट 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट तो लिमिट लिखेंगे और h टेंस टू 0। अब 1 पे देखना है तो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में एच। तो आप देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहाँ पर x के बदले जब मैं एफ ऑफ 1 प्लस एच निकालना चाहूँगा तो यहाँ पर इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कितना है, ये फंक्शन यहाँ पे कितना लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एच,
माइनस फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे अपॉन में एच, जो चूंकि मालूम है ना कि 1 प्लस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मान जो होगा वो 1 के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर हो गया इसका मान 1 -1, तो ये 0 हो गया, 0 अपॉन एच, तो 0 के बराबर इसका लिमिट आ रहा है। और जब मैं लेफ्ट की बात करूँगा, लेफ्ट, तो देखिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी में लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस एच, तो यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच का मान स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर माइनस करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे, फिर माइनस एच। अब इनका मान जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर मान 0 के इक्वल होगा, क्योंकि 1 माइनस एच है, तो इसका मान 0 हो गया, फिर इसका मान -1, फिर माइनस एच, तो ये 1/h हो गया। तो 1/h जब लिमिट लेंगे हम h टेंस टू 0 पर, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया। तो देख रहे हैं इस तरह से इसका राइट जो है, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, सो f इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 1। ओके, उसी तरह देखिए x इक्वल टू 2 पे, तो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी लेते हैं f डैश 2 पे, तो लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए यहाँ पे 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में फिर h, तो इसका मान कितना हो जाएगा, चूंकि ये 2 प्लस एच है इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 के बराबर होगा, माइनस में फिर ये 2 और अपॉन h, तो 0/h, तो फिर 0 हो गया। और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी में फिर जब निकालेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में माइनस एच, तो यहाँ लिमिट लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस एच माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 2 फिर माइनस अपॉन में माइनस एच, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच का जो मान होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 1 - 2 अपॉन माइनस एच, फिर माइनस माइनस कट के 1/h आ जाएगा, फिर ये इन्फिनिटी हो गया। तो इस तरह से फिर देख रहे हैं इसका राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी जब निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, और जब मैं राइट वाला निकाल रहा हूँ 0, और लेफ्ट वाला जब निकाल रहा हूँ तो इन्फिनिटी आ रहा है, ये तो दोनों इक्वल नहीं है। सो f इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 2, हेंस f इज नॉट डिफरेंशियबल आइदर एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, दोनों पे नहीं है। ओके।